आज तीसरा क्लास है क्लास 11th के बेसिक्स का। जो बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चल रहा है उसके बेसिक्स का आज तीसरा क्लास है, यानी लेक्चर 3 है। यह क्लास आपको आपके बेसिक्स को मजबूत कर रहा है, तो आप बिल्कुल ही इसका रिवीजन पूरा पूरा टाइम दे करके रिवीजन करिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, हम आगे जरा बढ़ते हैं। आप बिंदु द्रव्यमान क्या है, कैसे निर्धारित करते हैं, उसका बहुत काम पड़ेगा, जो कल आपको बताया जा चुका है। अब दूसरा चीज जो आपको परेशान करेगा वो है घनत्व। तो घनत्व निकालने के पहले आपको मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ जो काफी बेहतर टॉपिक है। वह आपको आपके कॉन्सेप्ट को, आपके फिजिक्स को मजबूत करेगा। देखो, सबसे पहले एरिया। एरिया की हिंदी क्या होती है? क्षेत्रफल। एरिया की हिंदी क्या होती है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका आधार ये, किसी का भी लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देंगे किसी भी चीज का, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे आप इसी फॉर्मूला के आधार पर किसी चीज का निकालते हैं। जब हम कैलकुलस बता देंगे आपको बेसिक्स में ही, कैलकुलस जो 11 12 11 12 में पढ़ना है, तो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीज आता है, अवकलन और समाकलन। इन दोनों का काम पड़ेगा आपको यहाँ। ये दोनों जब मैं आपको बता दूंगा, तो फिर आप वृत्त का, आप किसी गोला का, किसी बेलन का, शंकु का, किसी का भी क्षेत्रफल आप निकाल पाइएगा जिसका आधार लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है। ठीक है, तो एरिया, हमारा एरिया की हिंदी क्या होती है? क्षेत्रफल। और यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ। लेंथ की हिंदी क्या है? लंबाई, और गुणा ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ यानी चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट सब किसी को याद रखना चाहिए। लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं, चौड़ाई के लिए भी मीटर यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट कुछ याद रखो, बाद में तो सेंटीमीटर भी होगा, फुट भी होगा, सब कैसे कैसे होता है। लेकिन जो पहले से जानते हो वो वाला जला फॉर्मूला याद रखना, सब वाला। इसको मीटर स्क्वायर बोले। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक टर्म आता है जो आप इसी चैनल में देखिएगा, एक वीडियो होगा अनुप्रस्थ काट का, जिसको बहुत लोग देखा है, 18-20 हजार आदमी उसको देखा है। 15-18-20 हजार, इसी के आसपास देखा है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। तो उसको जरूर देखिएगा, और वही चीज मैं अभी आपको बता, इसका सख्त जरूरत है। आइए देखिए, यहाँ पर एक टर्म आता है अनुप्रस्थ काट, जो आप सभी लोग इसको पढ़ चुके हो। अनुप्रस्थ काट, इसकी इंग्लिश होती है क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट अर्थात क्रॉस सेक्शन। देखो, अनुप्रस्थ काट हम बोलते किसे हैं, समझना है बहुत बढ़िया ढंग से। अनुप्रस्थ काट हम किसको बोलेंगे, अच्छा से समझिएगा। आप लोग कोई किताब दीजिए तो, इधर आओ, इधर आओ। ऊपर वाली छोटी वाली जो किताब है दे दो हमको। देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे ये किताब है, ये किस किताब की? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये इसकी मोटाई है, जिसको ऊंचाई भी बोल सकते। अब मान लो ये ऐसे पेज होगा, बहुत सारे पन्ने होंगे ऐसे, और ऐसे हम इसको ऐसे क्रॉस कर दिए, काट दिए।
क्रॉस मतलब काट देना, सेक्शन का अर्थ होता है भाग। किसी चीज को काट देने के बाद जो भाग दिखता है इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। क्या बोलेंगे इसको? ये हो गया अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट के लिए लंबाई कौन है? तो इस अनुप्रस्थ काट पर ये लंबाई है। इस पर जो लंब है, ऐसे रखेंगे इसको तो इस पर ये लंब हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें कि ऐसे मान लो पेज था, ऐसे काट दें तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट, और इस पर लंब कौन है? ये वाला। तो इस अनुप्रस्थ काट के लिए लंबाई ये वाला। अगर मान लो ऐसे जा रहा था, ऐसे इतना मोटा था, इसी में से ऐसे काट दिए तो ये सामने वाला क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट। और इस अनुप्रस्थ काट के लिए लंबाई कौन हो जाएगा? तो इस पर जो लंब है यानी इसकी जो मोटाई है वही लंबाई हो जाएगी। तो अनुप्रस्थ काट समझ में आया। और सबसे बड़ी बात है कि अनुप्रस्थ काट का लंबाई कौन सा हम लेंगे, ये जानना आपको सख्त जरूरी है। समझ के बाद? तो ये अनुप्रस्थ काट और उसकी लंबाई। आइए हम कुछ इस पर फिगर बनाते हैं, अनुप्रस्थ काट और उसकी लंबाई पर। देखिए जैसे यहाँ ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, आ गया है। तो यार फिगर्स बनाना चाहिए लेकिन बताओ, हम बना देते हैं। देखो सब, इसमें बहुत फिगर था। फिगर सब कहाँ है? ये किसका है? चलो देखो। देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हम लोग को देखना है। मान लो यह एक कोई घनाभ है। क्या चीज है ये? एक घनाभ बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे ठीक। अब जैसे देखो,
अगर हम ये वाला जो भाग है ऐसे इसको क्रॉस सेक्शन माने तो इसके लिए लंबाई कौन हो जाएगी, ये वाली, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, सब इस पर लंब है। समझ में आ रहा है? अगर इसको क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट माने, ये क्रॉस सेक्शन है। मान लो क्रॉस सेक्शन की हिंदी क्या है, अनुप्रस्थ काट। तो इसके लिए यह क्या हो गया, लेंथ। इसके लिए यह एल तो ये भी एल, ये भी एल, सब तो आपस में बराबर ही होता है ये सब। अब यहाँ देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये ब्रेथ है बी तो ये भी बी, इसके बगल वाला ये भी बी और ये भी बी। अगर इसका हाइट को एच माने तो यह भी एच, आमने सामने एक भुजा, यह भी एच और यह भी एच। अब आपको बताना है, अगर क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी हो, अगर क्रॉस सेक्शन ए बी सी और डी क्रॉस सेक्शन हो तो इस क्रॉस सेक्शन के लेंथ कौन है, लंबाई कौन है, एल। कौन है, एल। यह लंबाई कौन है, एल। इसके लिए एल, इसके लिए एल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो क्रॉस सेक्शन के लिए यहां हम लोग लिखेंगे कि फॉर द क्रॉस सेक्शन, फॉर द क्रॉस सेक्शन ABCD, क्रॉस सेक्शन ABCD के लिए यह लेंथ कौन है, लेंथ कौन हो गया, L। यानी इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट कौन ABCD के लिए बताओ लंबाई कौन है, इसके लिए लंबाई कौन है, हाँ तो लंबाई है एल है। अगर इसका नाम जैसे ABCD, इसको E, इसको F, इसको G और इसको H मान लें तो बताओ यह L कौन कौन है, CE है, बोलो, फिर DF है, फिर बोलो BG है, फिर बोलो AH है। बोलो ये है कि नहीं, समझ में आई बात? ये सब इस पर क्या है, लंब है, सब लंबाई। क्लियर? तो अब जरा ध्यान से सुनो, आयतन का फॉर्मूला होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई। आयतन का यही फॉर्मूला होता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये घनाभ है तो घनाभ का आप पढ़ के रखे हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आप ये कहां से आया, इसी फॉर्मूला से आया। आयतन का असली फॉर्मूला क्या होता है, आयतन की इंग्लिश होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम की हिंदी क्या होती है, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुणा लंबाई। अब आप बताइए, अनुप्रस्थ काट यहाँ पर कौन है, यह आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई h और चौड़ाई b, h गुना b लिखेंगे। इसकी लंबाई कौन है, AD, और चौड़ाई कौन है, BC। तो यह क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट ABCD का क्षेत्रफल क्या है, B इंटू एच चाहे H इंटू बी, विदाउट गुना लंबाई।
तो इस अनुप्रस्थ काट के लिए लंबाई कौन है, तो एल, तो एल हो गया LBH। क्लियर। तो ये पूरे घनाभ का, इसको क्या बोलते हैं, घनाभ। तो घनाभ का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कैसे निकला, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में अगर आप लंबाई से गुणा कर दीजिएगा तो आपको आयतन का फॉर्मूला निकल जाएगा। समझ गए बात। जैसे अब अगला देखिए, अब किसी से किसी को गुणा करिएगा तो निकल ही जाएगा। जैसे यहां देखो, मान लो देखो, जैसे मान लो तुम इसको ऐसे लिया, सपोज ये कैसे जाएगा जी, छोड़ो इसको, हाथ से बना देते। जैसे ये मान लो, दोनों को हटाओ, हाथ ही बेटर है। वही उसी को डाल दिए, जैसे वो है ना, वही वाला ले लिए। अब मान लो अगर हम इसको अनुप्रस्थ काट मान लें, ऊपर वाला को, तो इस पर लंब कौन कौन हो गया, ये और ये। तो इसको हम लोग क्या मान के चले हैं, L। इसको क्या माने हैं, H। और इसको क्या माने थे, B। तो ये भी B, यह भी B, यह L, तो ये सब क्या है, L। और H कौन, ये वाला H, तो ये भी H, यह भी H, बोलो, ये भी H और ये भी। अब इसका नाम क्या नाम रखे तुम लोग, ABC। थोड़ा सा कलर बदल देते, A B, इसको C और इसको D। अब तुमको बताना है इस, और इसका क्या नाम था, ABCDE, वही वाला नाम रखा जाए, EFGH, EFG। अब अनुप्रस्थ काट कौन लिए हम लोग, ABGH। इसके लिए लंबाई कौन है, AD, यानी H, है ना। तो यहां पर तुम बताओ नेक्स्ट, फॉर द क्रॉस सेक्शन, खूब मन लगाइएगा आप लोग, फॉर द क्रॉस सेक्शन ABGH, ABGH के लिए लेंथ कौन है, क्या हिंदी हो गई, अनुप्रस्थ काट ABGH के लिए लंबाई। लंबाई यहाँ पर कौन है, तो इस पर जो लंब है वही इसकी लंबाई यानी H।
यस और नो? तो देयरफॉर अब अगर इस घनाभ का वॉल्यूम, वॉल्यूम की हिंदी क्या होती है? आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लंबाई से गुना कर देंगे। तो यह कैसा है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है? एल, और चौड़ाई क्या है? एल इंटू बी। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और गुना लंबाई। तो इस क्षेत्रफल पर लंब कौन है? एच। तो यहाँ एच से गुना कर देंगे। बताओ फिर एल बी एच आया कि नहीं भला? इसका अर्थ क्या हो गया कि हम कोई भी क्रॉस सेक्शन में लंबाई से उसके गुना कर दें तो आयतन का फॉर्मूला निकल ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ गए बात? एक एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए। मान लीजिए कि यह एक ये क्या है? एक बेलन। बोलो बेलन लग रहा है कि नहीं? ये मान लो ऐसे काट दिए। जब इसको काटे तो हमें इसका अनुप्रस्थ काट बताओ। ये अनुप्रस्थ काट है कि नहीं? काट दिए उतना भाग। तो इस पर लंबाई कौन सा है बताओ? यही ना इसकी लंबाई हो गई। इसकी लंबाई को अगर हम h मान लें या l मान लें x मान लें, कुछ भी मान सकते भाई, कुछ भी। अब ये क्या चीज है? वृत्त। तो इसके पास क्या होगी? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या को r मान लिया। अब बताओ इस सिलेंडर के लिए सिलेंडर की हिंदी क्या होती है? बेलन। तो इस सिलेंडर यानी बेलन के लिए यह क्या है? अनुप्रस्थ काट। काटने पर ऐसे सिलेंडर है, ऐसे कोई काटेंगे जैसे खीराई है, गोल है, काटेंगे तो ऐसे ही ना मिलेगा। तो ये इसका क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट। इसकी हिंदी इंग्लिश क्या होती है? क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट। ठीक है। अब तुम लोग को बताना है कि अगर बेलन का आयतन निकाले हम सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ तो जरा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ये दूसरा अभी बताए हैं। कुछ किसी का वॉल्यूम एक ही फॉर्मूला है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी आयतन बराबर क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। यही है ना जी? अब बताओ अनुप्रस्थ काट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका क्षेत्रफल चूंकि यह वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बोलो। और इनटू इसकी लंबाई तो h। अब बताओ सब पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? हाँ, तो रटने से बचा रहे हैं तुमको। और बचा ही नहीं रहे बेटा, इसकी जरूरत है। छोटा छोटा एलिमेंटल पार्ट काटेगा, जब काटेंगे तो वो सब तुम लोगों को मिलेगा, तब जाकर के होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया? ये इसका आयतन। कोई डाउट है इसमें? इसका आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से आप किसी का निकाल सकते, ठीक है ना? किसी का भी निकाल सकते हैं। जितना चीज है सबका आयतन हम लोग निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या बन गया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना उस पर जो लंबाई है। करेक्ट। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा आयतन का? कोई भी आयतन हो तो बताओ। पाई का कुछ नहीं, आर त्रिज्या है यानी लंबाई है, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ऊंचाई भी तो लंबाई है मीटर। मीटर का पावर 3, मीटर का पावर 3 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। अब अगला टर्म हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे का। अब देखो अगला होता है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या है यानी डेंसिटी क्या है?
अगला टर्म, डेंसिटी की हिंदी होती है घनत्व। देखो बेटा, घनत्व इस बात पर निर्भर करता है, घनत्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पिंड किस आकार का है। यदि पिंड रेखीय हो, यानी जैसे पतली तार, और उसका घनत्व निकालना हो, ठीक है ना, और उसकी मोटाई एक समान हो, जिसकी मोटाई न कहीं ज्यादा पतली है और न कहीं ज्यादा मोटी है, जिसकी मोटाई एक समान है। क्लियर? जिसकी मोटाई एक समान है, करेक्ट। हम उसको क्या बोलेंगे? एक समान मोटाई का पिंड, उसको बोलते हैं समरूप पिंड। क्या बोलेंगे? समरूप, एक समान, यूनिफॉर्म, एक रूप वाला। समझ गया ना? जैसे जिसके हर 1 सेंटीमीटर की लंबाई, हर 1 सेंटीमीटर लंबाई का द्रव्यमान बराबर हो। कहीं भी 1 सेंटीमीटर काटे, 5-6 जगह सबको तौलें, हर जगह अगर बराबर द्रव्यमान है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर है, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म है। वैसे घनत्व पर हम लोग पहले हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। घनत्व क्या है कि अगर घनत्व निकालते कैसे हैं, अगर मान लो पिंड पतली तार हो, तो तार में द्रव्यमान कहां पर वितरित होगी? उसकी लंबाई में, क्योंकि तार का मोटाई, पतली तार है तो उसका तो हम मोटाई निकाल नहीं पाएंगे, उसका क्रॉस सेक्शन निकाल नहीं पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? सिर्फ लंबाई, ठीक है ना। तो अगर घनत्व, तो ध्यान दीजिएगा, यानी यदि पिंड का द्रव्यमान एक रेखा में वितरित हो, उसकी लंबाई में वितरित हो, तो वैसे पिंड का हम रेखीय घनत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ठीक, पहला नंबर ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कॉन्सेप्ट हो गया? कि इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड along its length, if mass of a body is distributed along its length, the body is known as linear बॉडी। ऐसे पिंड को रेखीय पिंड कहते हैं, ठीक है। एंड इट हैज लीनियर डेंसिटी, और इसके पास कौन सा डेंसिटी होता है? लीनियर डेंसिटी, यानी रेखीय घनत्व होता है। क्या हिंदी लिखें इसकी? हम लिख देते हैं कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान उसकी लंबाई में वितरित रहती है, बटी होती है, तो वैसे पिंड को रेखीय पिंड कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हम रेखीय पिंड कहते हैं, यानी वैसे पिंड को रेखीय पिंड कहा जाता है। और उस पिंड के पास कौन सा घनत्व होता है? रेखीय घनत्व होता है। और
उस पिंड के पास रेखीय घनत्व होता है। क्लियर। दूसरा नंबर, अब जैसे देखो सब, मान लो कोई कागज है, जैसे सपोज इसी का एक पेज हो, एक पन्ना हो, इसका एक पन्ना हो। अब इसका तुम क्या निकाल सकते हो? इसका आयतन निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? मोटाई भी चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई चाहिए ना। इसका मोटाई निकलेगा? बहुत पतला है तो नहीं निकल पाएगा, प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, हमको यही निकालना है। तो इसका द्रव्यमान कहाँ पर है? इसके सतह में है। किसमें है? सतह में। और सतह के पास लंबाई और चौड़ाई तो है, यानी क्षेत्रफल तो है इसके पास। इसका अर्थ क्या हो गया? जब कोई पिंड पतली चादर हो, ठीक है ना, तो उसका द्रव्यमान किस में होता है? उसके क्षेत्रफल में। तो ऐसे पिंड को क्षेत्रीय पिंड कहते हैं, सुपरफिशियल बॉडी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सुपरफिशियल एरियल बॉडी बोलेंगे, या सुपरफिशियल पिंड बोलेंगे, ठीक है ना। जिस पिंड का द्रव्यमान उसके क्षेत्रफल में हो, ऐसे पिंड को क्षेत्रीय पिंड या सुपरफिशियल बॉडी कहेंगे। और ऐसे पिंड का जो घनत्व होगा वह सुपरफिशियल डेंसिटी यानी क्षेत्रीय घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय घनत्व कहलाएगा, एरियल डेंसिटी कहलाएगा। समझ बात आ गई? तो अब हमारा दूसरा नंबर क्या हो गया? कौन सा डेंसिटी? सुपरफिशियल। अगर मास किस में हो? एरिया में हो, तो कौन सा डेंसिटी? सुपरफिशियल। तो यहां पर अब शॉर्टकट में लिखते हैं कि इफ द मास इज, या मास ऑफ अ बॉडी लिख, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज distributed in its area, कौन एरिया? सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। इन इट्स सरफेस एरिया द बॉडी इज known as superficial body and its density is called superficial density। ठीक है। क्या बोलेंगे कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वितरित हो, तो ऐसे पिंड को क्षेत्रीय पिंड और उसके घनत्व को क्षेत्रीय घनत्व
कहते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा, अब मान लो ये पूरा बॉडी है, तो पूरा बॉडी का मास कहाँ है? पूरे आयतन में है। मोटा है तो आयतन है इसके पास। कोई भी बॉडी मोटा हो अगर, तो उसके पास आयतन होना तय है। ठीक है, आयतन होगा ही होगा। तो अगर तीसरा नंबर क्या हो गया कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान उसके आयतन में वितरित हो, तो वैसे पिंड को वॉल्यूमेट्रिक बॉडी कहते हैं, या और उसके पास यानी आयतनिक बॉडी कहेंगे, और उसके पास कौन सा घनत्व होगा? आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी। तो क्या लिखेंगे? इफ मास ऑफ अ बॉडी इज distributed in its volume, then if mass of a body is distributed in छूट गया यार in its volume, then the body has volume density, then the body has volume density। तो उस पिंड के पास कौन सा घनत्व होता है? आयतन घनत्व। अगर द्रव्यमान पूरे आयतन में वितरित हो, तो हम वैसे पिंड के घनत्व को आयतन घनत्व कहते हैं। अब बताओ, घनत्व कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। कौन कौन? लीनियर डेंसिटी, दूसरा सुपरफिशियल डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम डेंसिटी। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग डेंसिटी कितने तरह का देख गए? तो 3 तरह का देख। यह डेंसिटी अर्थात घनत्व। अब यह घनत्व 3 तरह का हो गया। पहला नंबर लीनियर डेंसिटी। पहले का नाम क्या डालेंगे? लीनियर डेंसिटी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? रेखीय घनत्व। अच्छा, मान लो अगर हम इसका फॉर्मूला रटिए जाएं और इस्तेमाल कहाँ करना है हमको नहीं पता हो, तो फॉर्मूला क्या करेगा? आपसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछेगा। आप 8वां 9वां में थोड़े पढ़ रहे हैं, इंटर में आ गए। रेखीय घनत्व को हम लोग लैम्बडा से डिनोट कर, इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्बडा। इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्बडा। लैम्बडा। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। और ऐसे लिख दिया जाए तो RHO। इसको रोहो लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? रो। बाकी तो पढ़ ही जाओगे, सिग्मा, लैम्बडा, और इसको क्या पढ़ेंगे? रो। तो लीनियर डेंसिटी को लैम्बडा से डिनोट कर, और रेखीय घनत्व का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? तो चूंकि मास किसमें है? लंबाई में, तो मास बटा लेंथ। मास किसमें है? लंबाई में वितरित। मास की हिंदी द्रव्यमान, और लेंथ की हिंदी लंबाई। करेक्ट। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, मास बाय लेंथ, द्रव्यमान बटा लंबाई, इसका फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट, इसका यूनिट क्या हो गया? द्रव्यमान का किलोग्राम अब बटा लंबाई का मीटर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम पर मीटर, या किलोग्राम, और इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर गया तो पावर -1। तो किलोग्राम पर मीटर क्या पढ़ेंगे? किलोग्राम पर मतलब प्रति, किलोग्राम प्रति मीटर, या किलोग्राम पर मीटर। क्लियर। दूसरा, अब दूसरा क्या होगा? 1 नंबर हो गया, कौन? रेखीय घनत्व। दूसरा कौन देखा था तुम लोग? सुपरफिशियल। बोलो। सुपरफिशियल डेंसिटी। एक हो गया लीनियर डेंसिटी,
दूसरा हो गया सुपरफिशियल डेंसिटी, क्षेत्रीय घनत्व, क्या बोलेंगे इसको, या एरियल डेंसिटी भी लिखते हैं, क्षेत्रीय घनत्व। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान बटा किसमें द्रव्यमान रहता है, सरफेस एरिया में, सतह में वितरित रहता है। तो द्रव्यमान बटा सरफेस एरिया, यानी द्रव्यमान में आप उस चीज से भाग दे दीजिएगा जिसमें द्रव्यमान रहता है। सतह के क्षेत्रफल में रहता है, वहां लंबाई में था तो लंबाई से भाग, या क्षेत्रफल में है तो सतह के क्षेत्रफल से भाग। क्या हो गया इसका, द्रव्यमान, तुम लोग 11th में आ गया है, 10th से बाहर निकलो, यह पृष्ठ यानी सतह, पृष्ठ क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, क्षेत्रीय घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो सब, इसका यूनिट तो द्रव्यमान का किलोग्राम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, या केजी ऊपर गया तो पावर -2, इसको भी वही पढ़ेंगे, केजी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, केजी पर मीटर स्क्वायर। तीसरा क्या हो गया, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम डेंसिटी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, आयतन घनत्व। आयतन घनत्व को रो से डिनोट करेंगे। अब बताओ, द्रव्यमान बटा, सब में द्रव्यमान बटा कौन चीज, जिसमें द्रव्यमान रहता है, इसमें आयतन में रहता है तो द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तुम लोग 9th में केवल एक यही पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ पर हर तरह का बॉडी मिलेगा तो हर तरह का डेंसिटी, सब डेंसिटी पढ़ लिए आप। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोलिए तो, यूनिट मतलब मात्रक इकाई। इसकी इकाई क्या होगी, द्रव्यमान का किलोग्राम, और आयतन का क्या निकाले हैं हम लोग, मीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। यस और नो, यस। तो इस तरह से आज आपका डेंसिटी का पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आज आपका एक लाइव क्लास आएगा 9:15 में, 9:15 पे जरूर देखिएगा इसके बाद, और नोट्स बनाइएगा। अब एक चीज मैं बता देता हूं आपको, ये सब चला जाएगा टेलीग्राम पर। जैसे अभी जो मैं पढ़ाया, इसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम को आप इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम पर आप एक ग्रुप हम बना दिए हैं। आप टेलीग्राम पर क्या ग्रुप होगा, आप सर्च करिएगा, विद्यमान एकेडमी, तो 2 चैनल आपको मिलेगा। एक चैनल विद्यमान एकेडमी फिजिक्स ट्यूटोरियल, और एक मिलेगा आपको विद्यमान एकेडमी जेई नीट। एन है विद्यमान एकेडमी जेई नीट। ठीक है, आप लोग इस चैनल को 1 नंबर 2 नंबर, इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, करेक्ट, आपका जो आज क्लास चला वो नोट्स मिल जाएगा। आप इस बैच को, इस चैनल को अपने फिजिक्स के बैच की तरह उपयोग में ला सकते हैं। क्लास 11th का आपको यहाँ से अप्रोप्रिएट सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेहतर पढ़ाई करना है, मिल जाएगा पक्का, लेकिन और अच्छा से पढ़ना है डेप्थ से, जैसे इसको साथ साथ लेके चलना चाहते हैं जेई नीट का, तो इसके लिए आपको विद्यमान एकेडमी प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत कम दाम पर वह बैच आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो बस स्टार्ट होने ही वाला है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप होता है।